नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2021 का ये लेक्चर नंबर 5 है। आप सबकी डिमांड पे मैंने ये करंट अफेयर स्टार्ट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद भी आ रहे हैं और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हरियाणा के होंगे सभी में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से ये सारा कवर अप कर सकते हैं। जनवरी मंथ का मैगजीन भी आएगा जो PDF के रूप में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 5 की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इमेज के साथ है ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल अच्छे से जो है सेट हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप कॉपी पेन साथ में ज़रूर रखें क्योंकि इन क्वेश्चनों के साथ में जो जो फैक्ट बताता हूँ वो आपको नोट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश भर में नंबर 1 रहा है। देखिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, अंत्योदय सरल पोर्टल। कहते हैं कि एक ही छत के नीचे सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड हो सकें, जितनी भी योजनाएं हैं उनका आप लाभ ले सकें। तो सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में रेवाड़ी जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा रहा है? रेवाड़ी जिला। समझ आ गया आपको? तो रेवाड़ी के अंदर जो है किस तरीके से इसको जो है डिसाइड किया गया है कि देश भर में जितने भी जो रेवाड़ी के अंदर हैं वहाँ के जो SDM है रविंद्र यादव, उन्होंने बताया कि लगभग जो है लोगों के जितने भी जो पोर्टल के ऊपर आवेदन आए वो 14,53,289 आवेदन आए और उनमें से 14,40,561 सेवाएं हैं वो हम दे चुके हैं। ठीक है, जो रेटिंग स्कोर है वो 8.9 रहा है रेवाड़ी का और ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो रेवाड़ी आप सब जानते हैं, रेवाड़ी को हम पित्तल नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तल के बर्तनों के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत हुई है भिवानी से। भिवानी जिला जो 1972 में बना और यहाँ से जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होम डिलीवरी की शुरुआत हुई है। अब देखिए इसमें क्या है, जो RTO सचिव हैं अंग्रेज सिंह, उन्होंने बताया कि हमने शुरुआत की है कि जो नंबर प्लेट है वो आपको जो है घर पर ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता आपको? भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण इसको हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। मंदिर अधिक हैं भिवानी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर मॉडल का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर क्या है, जो गोबर और जो गीला कूड़ा होता है उससे ये संयंत्र वहाँ पर लगा रखा है। तो इसी मॉडल के तर्ज पे जो है हमारे हरियाणा के रोहतक में ये जो है मॉडल ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। क्या है कि हमने काफ़ी प्रयास किया है कि जो कूड़ा होता है वो गीला और सूखा कूड़ा है अलग अलग करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो अभी डिसाइड किया गया है फाइनली कि जो है अब इसी जो गोबर या कूड़े से जो है बिजली तैयार की जाएगी। तो ये संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? रोहतक के अंदर लगाया जाएगा। 15 दिन के अंदर जो है इस गोबर संयंत्र कूड़ा कचरा संयंत्र का जो टेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा और यहाँ फिर इसको जो है ऊर्जा का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। समझ आ गया आपको? चलिए, रोहतक के अंदर गौकर्ण तालाब है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कर्ण से कंफ्यूज नहीं होना है, करनाल में नहीं। गौकर्ण तालाब का जो कहाँ पर है, गौकर्ण तालाब रोहतक के अंदर है। MDU यूनिवर्सिटी है जो 1976 में बनी थी और यहाँ पर एक क्या है आकाशवाणी केंद्र भी है जो 8 मई 1976 को जिसकी स्थापना हुई थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा में साइलो स्टोरबिन जो है तकनीक से, देखिए ये साइलो स्टोरबिन तकनीक है, ये अमेरिका की टेक्निक है। तो वहाँ पर जो है नए गोदाम बनाने का सरकार ने फैसला लिया है। आप सब जानते हैं कि बारिश की वजह से या फिर जीवों की वजह से जो है गेहूँ काफ़ी वेस्टेज हो जाता है, ख़राब होता है। तो इसके लिए सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 250 करोड़ रुपए लगाकर है 22 नए गोदाम बनाएगी। इससे पहले हमारे पास जो है कितने 111 गोदाम ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी 22 और बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे गोदाम हैं
उनमें जो भी हम लगभग 19.77 लाख मीट्रिक टन अनाज को स्टोर करते हैं, लेकिन अभी जो नए बनाए जाएंगे वो 5 लाख मीट्रिक टन उनमें स्टोर होगा। इसमें जो नई टेक्निक क्या है कि जो भी अनाज है वो इसके अंदर हम जो भी कैंटर या जिसके माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से लेके जाएंगे, तो इसके बेसमेंट में वो उसको जो है उड़ेल दिया जाएगा और वहीं से टेक्निक के माध्यम से जो है वो अलग अलग स्टोरेज में हो जाएगा और वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये साइलो स्टोरबिन टेक्निक है, अमेरिका की टेक्निक है ये, इसी से जो है यहाँ तैयार किए जाएंगे। हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर बर्ड फ्लू की जांच करने का फैसला लिया गया है। देखिए बर्ड फ्लू अभी फैल रहा है, शुरुआती दौर है, तो यहाँ पर जांच के लिए सैंपल होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत के अंदर जो है जांच के सैंपल हैं वो भोपाल जो पशुओं का ये जो टेक्निक जो बनाया गया है चिकित्सा वाला, वहाँ पर होता है, और उसके बाद जालंधर के अंदर। लेकिन इसमें क्या है कि इतने ज़्यादा सैंपल आ गए कि वहाँ सारा पॉसिबल नहीं हुआ, तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो वेटरनरी एनिमल साइंस की है, यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो लुवास के अंदर जो है अब यहाँ सैंपल चेक होंगे। लुवास की स्थापना है वो 2010 में होती है, लाला लाजपत राय जो यूनिवर्सिटी है, और इसके वाइस चांसलर की हम बात करें तो वो डॉक्टर गुरदयाल सिंह है, सीधा गुरदयाल सिंह आप बोल सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी जो सैंपल जांच किए जाएंगे वहाँ पर एक नोडल अधिकारी अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर नरेश जिंदल को, ठीक है। चलिए, और ये लुवास कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, ठीक है। चलिए, हरियाणा में ई पर्ची से किसकी खरीद का फैसला लिया गया है? आप फोटो में देख पा रहे हैं ईख या गन्ना जिसे कहते हैं हम, तो इसकी जो खरीद का जो, जैसे पहले सरसों वगैरह या जो गेहूं वगैरह, इसके लिए जो आपने देखो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, फिर नंबर आता था, तो उसके अनुसार डेट बता दी जाती थी, आप इस वीक में इस डे को लेके आनी है। तो ऐसे ही अब क्या है, जो भी शुगर सेड हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ई पर्ची की जो खरीद है वो स्टार्ट की जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, किसान ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। ऐप बनाई गई है, उस पर आप सारा ब्यौरा दे सकते हैं, आपको सब जो जितनी भी बातें हैं उसी ऐप पे पता चल जाएंगी। गन्ना कब लेके आना है, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो शुगर मिल के अंदर, कितना वेट होगा, सारी सुविधाएं इसी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, हरियाणा कि किस जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा? तो ये रोहतक जिले के अंदर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जो है पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। 31 जनवरी को 1 से 5 जो भी छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष तक, उनको जो पोलियो पिलाया जाएगा बूथ के ऊपर, और 1 से 2 जनवरी जो है वो घर घर जाकर उनको पिलाया जाएगा। तो ये 31 से 2 फरवरी तक का जो अभियान है रोहतक के अंदर, पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। अगला है, हरियाणा में चालू वित्त वर्ष में मनरेगा कार्यों पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये 1000 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसमें अपने हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण रोजगार है, वो जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके अंडर में आता है ये विभाग, और उन्होंने बताया कि अभी तक 20 जनवरी तक हम 722.39 करोड़ रुपए है जो खर्च कर चुके हैं, और आगे टोटल 1000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा। जितने भी गाँव में जो भी तालाब, स्कूल, जिन चीज़ों के ऊपर सारा उन्होंने बताया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हरियाणा के अंदर मनरेगा में कितनी मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर बताएं। अगला है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सानवी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है? तो सानवी है वो है पानीपत से। कहाँ से है? पानीपत से सानवी। वजीरपुर टेटाणा जो है इनका गांव है, 8 वर्ष की है सानवी। क्यों मिला है ये, जो इनका नाम क्यों रिकॉर्ड में जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया है, कि इन्होंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था 98, जिसके अंदर जो मोटिवेशन कोट्स थे उनको एक साथ अपलोड किया गया, और उनका जो इनका नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऐड हुआ है। 8 वर्ष की हैं ये, और इसके साथ साथ जो बता दूं कि इनका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये नाम गया है। और सानवी ने कोविड-19 के दौरान जो है काफ़ी सारे सर्टिफिकेट भी प्राप्त करे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को खालिस्तान वर्ष के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये सन 2016-17 के लिए जो है
इनको ये दिया गया है। गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस ट्रेनिंग अकादमी को ये अवार्ड गृह मंत्री द्वारा जो ये मिलता है, जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का, तो ये 2016-17 के लिए दिया गया है। मधुबन कहाँ पर है? करनाल में है। इस अकादमी की स्थापना 14 मई 1973 को हुई, 1973 के अंदर, 1973 में। क्लियर है? करनाल में है ये, और यहाँ पुलिस ट्रेनिंग होती है, और गुड़गांव के भौंडसी में भी ट्रेनिंग होती है, हिसार में होती है, और रोहतक के सोनारिया में होती है। 4 हैं ये ट्रेनिंग। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? तो देखिए ये मिले हैं कैथल के अंदर। कैथल जिले में हरसोला गांव में जो नाथूराम सेठ की जो हवेली है, जहां पर खुदाई का कार्य चल रहा था, उस खुदाई के दौरान ये सिक्के वहां से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर जो है 1918 की मोहर लगी हुई है, और एक सिक्का ऐसा मिला है जिस पे 877 की मोहर लगी हुई है। ये खुदाई के दौरान एक मटकी प्राप्त हुई, और उस मटकी के अंदर ये सिक्के मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? मनीषा जो है वो है फतेहाबाद के गांव बनावली से। फतेहाबाद में गांव है बनावली, जो प्राचीन गांव है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के अवशेष भी वहां से प्राप्त हुए। मनीषा माउंट एवरेस्ट पे मई 2019 में इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब इन्होंने एक नया कीर्तिमान, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो ठंड, इतनी ठंड है, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, और माउंट एवरेस्ट जो ऊंची चोटी है वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रगान गाया, और उसके लिए इनका जो है ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, मनीषा ने। ठीक है, मनीषा पायल ने। तो इसके लिए जो है इनको क्या मिला है? मनीषा पायल को जो इनका नाम दर्ज हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। क्लियर है? प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री की एक फ़ोटो लेकर भी इन्होंने वहाँ पर जो ये रिकॉर्ड भी बनाया, और हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस गांव की संगीता का चयन टोक्यो ओलंपिक 2021 के नेशनल कैंप के लिए किया गया है? देखिए, शुरुआत में जब ओलंपिक होते हैं तो उनके लिए कुछ जैसे 4 प्लेयर जाने हैं, तो वो 8 को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो ये है उमरा गांव की है संगीता, जिसका चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए अभी वहाँ पर प्रैक्टिस होगी, उसके बाद 4 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। तो उमरा गांव जो हिसार के अंदर पड़ता है, इनका चयन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तीरंदाजी गेम है इनका। कौन सा गेम है? तीरंदाजी। हाल ही में हरियाणा के किस गांव का चयन बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए किया है? तो ये गांव है कापड़ो। कापड़ो गांव हिसार में पड़ता है, नारनौंद साइड है ये शायद, कापड़ो। तो यहाँ पर क्या है कि कापड़ो जो गांव है उसको जो स्वास्थ्य अधिकारी है उन्होंने इसको जो है बेस्ट गांव बताया है, क्योंकि इसमें जो सेक्स रेशियो है वो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, और मतलब गांव के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, जो सेक्स रेशियो बताया गया है उसमें अब देख लेते हैं कि वहाँ का जो गांव का है वो सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि सेक्स रेशियो जो है 2011 के अनुसार हमारा जो है कितना है, 979 है ना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि इस गांव का जो सेक्स रेशियो है वो है 1000 पुरुषों के पीछे 1145 लड़कियां। ठीक है, याद रखना आप, 1145 ये यहाँ का है सेक्स रेशियो। ठीक है, कौन से गांव का? कापड़ो गांव का। स्वास्थ्य विभाग ने जो बेस्ट विलेज बताया है इनको। हरियाणा के किस दिन को वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा? तो वैक्सीनेशन डे को 25 जनवरी को, लगभग 30,000 लोगों को हरियाणा में वैक्सीनेशन होना है, और 25 जनवरी का जो डे है वो वैक्सीनेशन के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस काव्य संग्रह का विमोचन किया? तो अब हम बात करें काव्य संग्रह का। देखिए, पुस्तक लोकार्पण समारोह आप देख रहे हैं फोटो में, तो यहाँ पर विमोचन हुआ है मेघ मेखला और रेशमी रस्सियाँ। ये देखिए साहित्य अकादमी का जो प्रोग्राम था उसमें प्रसिद्ध कवित्री और पूर्व IAS अधिकारी धीरा खंडेलवाल की 2 पुस्तकें मेघ मेखला और रेशमी रस्सियाँ, उनका जो है लोकार्पण किया किसने?
मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन पुस्तकों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मेघ मेखला किसकी है, रेशमी रसियाँ, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैच दैम यंग की नीति के तहत कितनी खेल नर्सरियाँ चलाई जाएंगी? तो 500 से प्लस। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा जो है बचपन से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा और निखारने के उद्देश्य से शुरू की गई है कैच दैम यंग की नीति के तहत 500 प्लस जो है स्पेशल नर्सरियाँ चलाई जाएंगी। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरियाणा का खेल मंत्री कौन है। हरियाणा के किस जिले में स्मेम योजना को शुरू किया गया है? देखिए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शुरुआत है कैथल से हुई है। इसमें क्या है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं एग्रीकल्चर के लिए, इनमें से 3 के लिए आप एक बंदा है जो एक किसान है वो अप्लाई कर सकता है। ये कैथल ज़िले में जो है इनको अनुदान किए जाएंगे, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो कपास बिजाई मशीन है, धान रोपाई मशीन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं ये। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये आयुर्वेदिक अस्पताल है, ये बनेगा हिसार जिले के मैयड़ गांव में। ठीक है, मैयड़ गांव में बनेगा और ये जो है 50 बेड का हॉस्पिटल होगा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगा। 10 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो है एक कुरुक्षेत्र और एक नारनौल, एक भिवानी, इससे पहले 3 हॉस्पिटल हैं। हिसार में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ कुछ कमरों में जो है ये चलता था आयुर्वेद का। अब इनके लिए अलग हॉस्पिटल तैयार हो रहा है मैयड़ गांव में। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कब से तम्बाकू मुक्त हो जाएंगे? देखिए, तम्बाकू मुक्त का मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ तम्बाकू बेच रहा है कोई, मतलब तम्बाकू मुक्त सिस्टम ऐसा है कि जो भी विद्यार्थी जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनको ना ही तो बेचनी है वहाँ, और उनको जागरूक किया जाएगा वहाँ पर, मतलब जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि जो है कोई भी स्मोकिंग ना करे। नो तम्बाकू डे हम बात करें तो जो वर्ल्ड का जो नो तम्बाकू डे है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को जो है तम्बाकू विश्वविद्यालय कब से तम्बाकू मुक्त हो जाएंगे? 26 जनवरी से। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 5। एक या 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद कंप्लीट आपको जो है PDF के रूप में मैगजीन प्राप्त हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का ये जो स्टाइल है वो कैसा लग रहा है। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।